हेलो बच्चों, कैसे हो। हमारे YouTube चैनल A to Z स्टडी अड्डा पर आपका पुनः स्वागत है। आज का टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट, घन एवं घनमूल। कौशल विकास और कंसेप्ट क्लियर। इसमें आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ में कौशल कि किस प्रकार से प्रश्न होते हैं। ये JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स के लिए जो है वो ये एग्ज़ाम होगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इनके लिए हमारे YouTube चैनल पर प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। आप बदस्तूर लगातार हमारे जो पिछले वीडियोस हैं उनको देखते रहिए और क्रम वाइज देखेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। घन क्यूब किसी संख्या को 3 बार स्वयं से गुणा करने पर घन प्राप्त होता है। कितनी बार? 3 बार। जबकि घनमूल क्यूब रूट वह संख्या है जिसे 3 बार गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में घनमूल घन की प्रतिक्रिया या व्युत्क्रम है। प्रतिक्रिया या उल्टा है, व्युत्क्रम मतलब घनमूल और घन जो है ये आपस में व्युत्क्रम है, उल्टे हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप 2 का घन क्या होता है? 2 के ऊपर 3 लिख रखा है, यानी 2 को 3 बार गुणा कर दिया, 2 × 2 × 2 बराबर 8। अब 8 का क्यूब रूट इस रूप में लिखा हुआ है, ये 3 को दिखा, यानी कौन सी संख्या है जो 3 बार गुणा होकर के 8 आई है? तो वो संख्या 2 है। तो इसी प्रकार यानी 2 का क्या होगा? घन 8 होगा और 8 का घनमूल होगा 2, यानी मूल संख्या कौन सी जो 3 बार गुणा होकर आई है? तो वो 2 है। इसी प्रकार से ये परिभाषा दे दी है, किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या को घन कहते हैं। जैसे 5 को 3 बार अपन गुणा करेंगे तो 5 × 25, 25 × 5 = 125। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? इसको घन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? 125 को घन कहेंगे। और ये जो मूल संख्या 5 3 बार है, लेकिन इसको अपन एक बार में बोलेंगे 5, ये जो है वो घन मूल है। ये मूल संख्या है ना, इसको 5 बार गुणा किया है तो अपना घन आया 125, और वो मूल संख्या 3 बार गुणा हुई है वो 5 है। इसी प्रकार से ये है, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से 3 बार गुणा करने पर, अभी हमने समझ लिया। इसे प्रतीक के रूप में इस रूप में समझ सकते हैं, यानी ये 3 बार कोई संख्या गुणा होती है। और इस वर्ग में क्या था? वर्ग में 2 बार था, यानी उस संख्या को 2 बार अपन पिछले टॉपिक में करके आए हैं, किया था। इसी प्रकार दिया 216 का 6 होता है, 6 को 3 बार गुणा करते हैं तो वो 216 आता है। अब प्रश्न 1 डाला है मैंने, 25 क्यूब को सरल करो, यानी 25 को 3 बार गुणा किया गया है, इस रूप में किया गया है। इस रूप में अपन करते हैं तो 25 × 25 कितने हो जाएंगे? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। अब 625 को फिर 25 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 55 25, हाथ में 2, 5 2 10 और 2 12, हाथ में 1 30, 5 6 30 और 1 31, ये कट जाएगा। 2 5 10, हाथ में 1 2 2 4 और 1 5, 2 6 12 ना, 15 6 25। तो यही होगा इसका सरल, ये घन हो गया, यानी कि 25 3 बार गुणा होकर के अपना ये घन मिल गया। अब बोला घनमूल, 15,625 का घनमूल, यानी वो ऐसी संख्या जिसको 3 बार गुणा किया है तो 15,625 आया है। ये कौन सी संख्या है? तो इसको अपन गुणनखंड विधि से कर सकते हैं इस प्रकार से, 15,625। अब इसमें भाजकता के नियम लगेंगे। जो प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं, वो पहली संख्या 2 होती है, फिर 3 5, लेकिन अपने यहाँ इकाई अंक 5 है तो 2 से तो लगेगा नहीं, 5 से देख लेते पहली बार। 5 का 3 बार, 5 3 15, 5 एकम 5,
5 दूनी 10, 5 25, दोबारा 5 आया, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 2 20, 5 25, फिर 5 का देंगे, 5 एकम 5, फिर कितना बचेगा 12, 5 दूनी 10 और फिर 5 25, ठीक है। और 5 का देके देख लेते हैं, 5 दूनी 10, 1 2 और 5 25, फिर 5 का देंगे आएगा 5 और लास्ट में 5 का देंगे तो आएगा 1। अब इनमें तीन का जोड़ा लेंगे, ये 3 तो 25, 5 और 5 यानी 2 में से एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, तो ये 25 का क्यूब है 15625। अभी अपन किया था वही है ना। अब ये प्रश्न कुछ दे रहे हैं। यहां पहला प्रश्न दिया है, ये इस प्रकार से दिया हुआ है, करणी में 3 है, 1 प्लस दोबारा करणी 343, ये इस प्रकार से दिया गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये करणी में दिया गया है, तो किसका ये है, मूल संख्या ऐसी है जो 3 बार गुणा होकर के 343 आती है, तो वो है 7। यहाँ क्या है 7 और प्लस में 1 कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, यानी 8। अब 8 का क्या होता है मूल 2, तो अपना आंसर 2। अगला प्रश्न क्या है, ये करणी में बोला 4 सही 12 बटे 125 है ना, तो 125 को 4 बार गुणा कर लेंगे, 125 और 125 हो गए 250, 250 500, 512 ना बटा 125। अब 512 किसका है क्यूब, 512 512 कौन सी संख्या का है, 1 का क्यूब 1, 2 का 4 का 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का है ना, ये 8 का क्यूब है और ये है 5 का। अब 8 में 5 का भाग देंगे तो 3, यानी 1 सही 3 बटा 5, 1 सही 3 बटा 5, ये आंसर अपना सरल हो जाएगा। आज इतने ही अभ्यास के प्रश्न लिए हैं। निरंतर जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से। धीरे धीरे अपन इसका प्रश्नोत्तरी फुल्ली डालते जाएंगे। पहले एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद में अपन पूर्ण अभ्यास करेंगे। मिलते हैं कल एक फिर नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।